सभी को नमस्ते। श्याम सुंदर गुप्ता। हम इंग्लिश ग्रामर जो पढ़ रहे हैं उसमें कुछ वीडियोस हमने वर्ब और नाउन का भेद बताने के लिए आज फिर एक और वीडियो हम दे रहे हैं नाउन और वर्ब का भेद करते हुए। नाउन और वर्ब में और अंतर कर रहे हैं हम, संज्ञा और क्रिया में। तो बड़े अच्छे शब्द ले रहे हैं। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, तो ये हो गया है नाउन। इसका अर्थ हो जाएगा अभ्यास। इसका सेंटेंस बनाते हैं, पुट इट इनटू प्रैक्टिस। देखो अब इसको समझना है हमने कि प्रैक्टिस नाउन है, इसको हम पढ़ेंगे से की आवाज़ है। प्रैक्टिस ये नाउन है, अभ्यास। अगर इसका अर्थ आपने अभ्यास करना बोल दिया तो जीरो हो जाएगा। तो नाउन है अभ्यास। और ये डिक्शनरी में है ये सेंटेंस, पुट इनटू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में डालना यानी अभ्यास में डालना। तो हमने इट लगा के सब्जेक्ट दे के इसको ऑब्जेक्ट दे के, और ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है जो फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, इनकी हिंदी ओ पे ख़त्म होती है, पहली वर्ब की फॉर्म आ जाती है। पुट इट इनटू प्रैक्टिस ये नाउन है हमारा। तो शुरू में वर्ब है, फिर ये ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन है, और फिर ये प्रैक्टिस। तो इसकी हिंदी क्या आएगी? इसका अभ्यास करो। अगर कोई बात ऐसी पीछे हम कई वर्ब और नाउन में कर चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा जल्दी से कर रहे हैं। प्रैक्टिस नाउन होगा तो इसका अर्थ होगा अभ्यास हिंदी का, और ये सेंटेंस बन गया पुट इट इनटू प्रैक्टिस, इसका अभ्यास करो। और दूसरा इसी का सेम ऐसे ही लगेगा, तो PRACTI यहाँ तक तो सेम है, और वहाँ C है, यहाँ S हो जाएगा, बस इतना अंतर है। और ये वर्ब है तो वर्ब की फॉर्म बनेगी डी लगा के। प्रैक्टाइज बोल लेंगे इसको, ये जय की आवाज़ है, यहाँ ये सै की है, तो इसको क्या बोल लेंगे हम? प्रैक्टाइज। इसलिए मैंने हिंदी लिख दिया है इसमें, इसको प्रैक्टिस पढ़ दिया तो जीरो हो जाएगा। और इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अभ्यास करना। देखो वर्ब का मतलब ये होता है कोई काम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया? अभ्यास करना, ये हिंदी का अर्थ हो गया इसका। कितनी साधारण बात है। प्रैक्टिस नाउन होगा तो खाली अभ्यास, और ये अभ्यास करना, इसमें सी था, इसमें एस हो गया। इसको प्रैक्टिस पढ़ेंगे, इसको प्रैक्टाइज पढ़ेंगे। ये हिंदी के इंग्लिश का सेंटेंस बना दिया पुट इट इनटू प्रैक्टिस। ये हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस, हमारी वीडियो देखो बहुत अच्छी तरह से समझाया है हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। तो पुट इट इनटू प्रैक्टिस, इसका अभ्यास करो। और इसका भी सेंटेंस, कितना छोटा सेंटेंस हमने बनाया है। वर्ब है ना, तो शुरू में लगा सकते हैं, इम्पेरेटिव में दोनों के इम्पेरेटिव सेंटेंस बना दिए। प्रैक्टाइज योगा, योग का अभ्यास करो, अभ्यास करो, तो ये ओ आ जाएगा, योग का अभ्यास करो। कितने सुंदर शब्द आए हैं दोनों, प्रैक्टिस और प्रैक्टाइज। इसका दोनों का अंतर, इसका अभ्यास, अभ्यास करना, प्रैक्टाइज योगा, योग का अभ्यास करो। दूसरा एक चीज, एडवाइस नाउन, जिसका अर्थ हो जाएगा शिक्षा।
इसमें वही से की आवाज़ आएगी, इसको बोल लेंगे हम एडवाइस, से आएगा एडवाइस, शिक्षा। इसका सेंटेंस बना लेते हैं हम। इट इज़ अ गुड एडवाइस, यह एक अच्छी शिक्षा है। यह एक अच्छी शिक्षा है। तो यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा है और इसी का हम वर्ब बनाएंगे, एस आ जाएगा। जैसे हमने प्रैक्टिस में प्रैक्टाइज करा था, ऐसे ही एडवाइस और ये एडवाइज, ये क्या आ जाएगा, एडवाइज, जय आ जाएगा। इस से की आवाज़ जय में आ जाएगी और सी की से में आ जाएगी, तो एडवाइस। तो ये बन गया है हमारा वर्ब, और वर्ब है तो तीनों फॉर्म भी बनेगी डी लगा के, एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, और ये वर्ब हो गया। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, शिक्षा देना, शिक्षा देना। ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे शिक्षा दी, नॉट टू डू दिस। सुंदर सेंटेंस बना है। यहाँ तक तो सिंपल है, पास्ट इंडेफिनिट का। ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे शिक्षा दी, नॉट टू डू दिस, इसे ना करने की। उसने मुझे इसे न करने की सलाह दी, शिक्षा दी। सलाह लिख देता हूँ, शिक्षा एक ही बात है, सलाह दी। तो इसमें फिर कर लो, एडवाइस से बोल लेंगे तो नाउन है शिक्षा, जिसका अर्थ होगा इट इज़ अ गुड एडवाइस। यहाँ ये आया नाउन के रूप में, यह एक अच्छी शिक्षा है। और जब भी वर्ब होगा तो शुरू में ही आ जाएगा, ये सब्जेक्ट हो गया ही और ये वर्ब हो गया हमारा। ही पास्ट में लेके हम, ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे शिक्षा दी, नॉट टू डू दिस, इसे ना करने की। अब हम एक नाउन और वर्ब में ले रहे हैं उदाहरण, नेम। नेम का शब्द सुनते ही हमारे मन में क्या जाता है, ये नाउन है जिसका अर्थ हो जाएगा नाम। और टेल मी योर नेम, मुझे अपना नाम बताओ। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे हैं, ये वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है तो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये प्रोनाउन हो गया, और ये बीच वाली लाइन का जो प्रोनाउन होता है यू, योर, यू, तो इसके पीछे हमेशा नाउन आता है, तो वैसे ही पता लग गया। तो ये किस रूप में है, ये नाउन के रूप में है। तो टेल मी योर नेम, मुझे अपना नाम बताओ। हिंदी इसकी, मुझे अपना नाम बताओ। ये नाउन का प्रयोग हो गया, नेम का नाउन बना के उसका प्रयोग, मुझे अपना नाम बताओ। अपना नाम, नाम कोई वस्तु है जैसे। और दूसरा हम लेंगे इसका नेम को ही वर्ब के रूप में, ये डी लगा देंगे तो नेम, नेम्ड, नेम्ड, तो इसका ये वर्ब हो गया। वर्ब हो गया। और इसका मतलब हो जाएगा नाम लेना, नामकरण करना, इस तरह के हिंदी इसमें आ जाएगी। अब मैं इसके बहुत ही बढ़िया सेंटेंस बना रहा हूँ। नेम अ बर्ड,
इसका अर्थ क्या हो जाएगा, एक पक्षी का नाम बताओ, नेम अ बर्ड। फिर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के सुंदरता देखो, विच डज नॉट फ्लाई, एक पक्षी बताओ जो नहीं उड़ता। तो यहाँ नेम इम्पेरेटिव सेंटेंस है, फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो गया है, तो ये वर्ब का रूप है यहाँ। नेम अ बर्ड विच डज नॉट फ्लाई, एक पक्षी का नाम बताओ जो नहीं उड़ता, तो ये वर्ब का रूप हो गया यहाँ पे। वो नाउन का था और ये वर्ब का हो गया। अच्छा, एक चीज़ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इससे ये दो बात तो ख़त्म हो गई है नाउन और वर्ब की। इसका प्लूरल बनाओ इस सेंटेंस का, नेम अ बर्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पक्षी एक है ना, तो एक का दो कर लो या ज़्यादा कर लो, तो इसका प्लूरल बनाओ, विच नेम टू बर्ड्स, मान लो एक आ माने एक और टू माने दो, तो इसका प्लूरल बनाओ। एक ही एक्स्ट्रा चीज़ हम बता रहे हैं, नेम टू बर्ड्स, वन एक की जगह टू आ गया है और बर्ड की जगह बर्ड्स। अब इसका आगे बढ़ाओ, नेम टू बर्ड्स विच डज नॉट आ रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा दो प्लूरल के साथ डू नॉट। ये इस तरह के पेपर में कई बार आ जाते हैं, तो इसलिए एक जनरल नॉलेज की बात थी, हमने समझा दिया है कि नेम नाउन होगा तो कितना अच्छा सेंटेंस, दोनों इम्पेरेटिव ले लिए, टेल मी योर नेम। अब जितनी भी हम इंग्लिश आगे कराएंगे, इम्पेरेटिव आप देखो ज़्यादा प्रयोग होते हैं खूब, मुझे अपना नाम बताओ, मेरे को वहाँ ले जाओ, मेरी सहायता करो, सब ऐसे बोलते रहते हैं। नेम नेम्ड, नेम्ड नाम लेना, नेम अ बर्ड विच डज नॉट फ्लाई, एक पक्षी का नाम बताओ, नाम लो जो नहीं उड़ता। और इसका प्लूरल हमने वैसे ही बना दिया है, तो ये वर्ब का रूप हो गया था इसका। अब हम वैल्यू को नाउन और वर्ब के रूप में पढ़ेंगे। वैल्यू, पहले हम नाउन का रूप ले रहे हैं जिसका अर्थ है कीमत, हिंदी का अर्थ है कीमत। अब इसका सेंटेंस बनाते हैं, नो द वैल्यू ऑफ टाइम। अब यहाँ पे ये वर्ब आ गया, पहला नो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। नो द वैल्यू, कीमत को जानो समझो, ऑफ टाइम, समय की कीमत को जानो। समय की कीमत को जानो, इम्पेरेटिव सेंटेंस था। अब इस वैल्यू को ही लेंगे हम वर्ब में, वर्ब में लेंगे तो तीनों फॉर्म भी बनेंगी, और ये हमने ले लिया वर्ब में, वी लिख दिया, तो इसका अर्थ हो जाएगा कीमत होना। देखो दोनों चीज़ों का, नाउन का और वर्ब का हम कई दिन से कर रहे हैं, इनके अर्थ समझो, कीमत और एक कीमत होना, शिक्षा शिक्षा देना, तो ऐसे ये बन गया है वैल्यू, और ये वैल्यू नाउन में और ये वैल्यू वर्ब में। अब इसके सेंटेंस बनाते हैं, आई वैल्यू माई टाइम, मैं अपने समय की कीमत को समझता हूँ, तो यहाँ सब्जेक्ट आ गया ये, और ये वर्ब हो गया, सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब आता है, तो ये वैल्यू वर्ब के रूप में कीमत होना, मैं कीमत समझता हूँ माई टाइम में, अपने समय की। और इसका इम्पेरेटिव बना सकते हैं और अच्छा, देखो एक सेंटेंस, पहले यही लिख दो, फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो गए, वैल्यू योर टाइम, अपने समय की कीमत करो, कीमत को समझो, इसका मतलब ये हो गया वैल्यू योर टाइम। तो ये हमने दो रूप समझे हैं, वैल्यू नाउन के रूप में और वैल्यू वर्ब के रूप में।